हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो इस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल आता है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। जो भी न्यूज़ होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है और न्यूज़ पे चलता है। तो सेंटीमेंट जिधर बना रहता है उधर ही देखेंगे। किसी भी कंपनी का भी सेंटीमेंट होता है, मार्केट का भी सेंटीमेंट होता है। आप देखेंगे तो कभी कभी कंपनियाँ ही, एक कंपनी बहुत दिनों से एक रेंज में रहती है, आप देखेंगे कि वो हिलेगी नहीं वहाँ से। जैसे कोई 180 रुपये की शेयर है, समझिए 180 रुपये की है, तो आप देखेंगे वो 190 जाएगी, फिर आप देखेंगे 170 जाएगी। तो इसी के रेंज में वो आप देखेंगे हमेशा चलते रहती है। लेकिन एक बार अगर सेंटीमेंट चेंज होता है और मार्केट एक बार जो स्टॉक है ये मूवमेंट एक बार पकड़ लेती है तो ये फिर रुकती नहीं है। तो आप बहुत सारे स्टॉक ऐसे बहुत सारे देख चुके हैं एग्जांपल, जो कि स्टॉक एक बार चलना शुरू हुआ था तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे स्टॉक देखेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बहुत दिनों से स्टेबल है, लेकिन वो चल ही नहीं रहे हैं। उसमें आपको HDFC भी देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल पूरी तरह से इसी पे डिस्कस हुआ है कि HDFC का देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है, Q1 का रिजल्ट आया है और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। HDFC का कमाई अच्छा खासा हुआ है और लगभग एक दिन में आप देखेंगे तो HDFC ने 180 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये जो कंपनी है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप देखेंगे तो मल्टी बैगर कंपनी है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है लोगों को। तो इसी को लेके बात होगा कि, और इसमें अभी देखेंगे तो बहुत दिनों से मूवमेंट आ ही नहीं रही है, हमेशा उसी देखेंगे रेंज पे रुकी हुई है, कंपनी चल ही नहीं रही है। तो इसको लेके भी बात मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में कब मूवमेंट शुरू हो सकती है। क्योंकि अभी देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं रिटेलर मार्केट से जुड़े हैं और रिटेलर का क्या है कि कंपनी वो नहीं देखते हैं, वो कंपनी ग्रोथ वाला देखेंगे जो बहुत तेज़ भागना शुरू हो गया है उसी में वो लोग भी जाते हैं और फिर कंपनी को और मूवमेंट पकड़ा देते हैं, मतलब कि और तेज़ चलना शुरू करा देते हैं। अब इन सब कंपनी का ऐसा है कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनके शेयर बहुत ऊपर नीचे नहीं होते हैं। आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ़ शेयर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये कंपनी मूवमेंट पकड़ नहीं पाती है और मूवमेंट नहीं पकड़ेगी तो आप समझिए कि यहाँ पे रिटेलर नहीं आएंगे और रिटेलर जब तक नहीं आएंगे किसी भी स्टॉक में तो स्टॉक का भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो HDFC बैंक बहुत दिनों से रुका है और बैंक सेक्टर ऐसा है, सेक्टर आप समझिए जो कि कंटिन्यू चलते रहता है। जब तक आपकी इकोनॉमी चलेगी तो बैंक सेक्टर चलेंगे ही चलेंगे। तो सेक्टर में आपको टॉप मोस्ट जो कंपनियाँ होती हैं वही पकड़नी होती हैं जो कि आपको मुनाफा देती हैं। तो इसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट अभी इसमें है नहीं, बहुत कम रिटर्न है इसका। देखेंगे जो कंपनियां आप देखेंगे 200, 400%, 500, 1000% भागी हैं, लेकिन इसका ईयरली देखेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा है नहीं। लेकिन आपको मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बताऊंगा अभी, और आगे क्या हो सकता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये शनिवार को आप वित्त वर्ष देखेंगे 2025 का तिमाही का रिजल्ट आया है, इसका पहली तिमाही का आपको ये देखने को मिलेगा रिजल्ट आया है। और इस तिमाही में कंपनी ने टोटल आपको देखने को मिलेगा 16,175 करोड़ का ज़बरदस्त लाभ किया है। यहाँ पे बहुत बड़ा ये लाभ है किसी भी कंपनी के लिए आप देखेंगे। और रोज़ाना देखेंगे तो लगभग 180 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आप कंपनियाँ देखेंगे प्रॉफिटेबल नहीं है, उनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे तो आसमान छू रहा है। तो वो बिल्कुल देखेंगे तो उसका सेंटीमेंट हाई बना हुआ है इस वजह से। अब लोग सेक्टर प्रेडिक्ट करते हैं, शेयर मार्केट देखेंगे तो फ्यूचर के वजह से ही चलता है। जैसे लोगों को लग रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी आएगा, पूरी तरह से मार्केट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो अब रिन्यूएबल एनर्जी के आप देखेंगे लॉस मेकिंग कंपनियां हैं जो कि कभी प्रॉफिट में नहीं रही हैं, बहुत सारा देखेंगे हाई टच करके अपने लो बॉटम पे आके स्टेबल हो रही हैं, उनके भी शेयर आप देखेंगे कि बॉटम बना के वो हाई पे हाई लगाई जा रही हैं। तो ये फ्यूचर के वजह से लगाई जा रही है। मार्केट जो चलता है मैंने बताया फ्यूचर को ही देख के चलता है, न्यूज़ बेस को फॉलो करता है, यही सब चीज़ें करता है। और यहाँ पे ये मुनाफा कमाने के बावजूद देखेंगे तिमाही में बैंक का जो है पिछले वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही, मतलब समझिए उसमें 2% है उसकी गिरावट आई है। पिछले बार आप देखेंगे तो 16,512 करोड़ रुपए कमाई थी, इस बार आपको देखने को मिलेगा तो 16,175 करोड़ रुपए की कमाई करके दी है इस कंपनी ने। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप मत सोचिए, वो थोड़ा बहुत गिरने से कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी में जो है तो ज़बरदस्त जो है ये ब्याज से कमाई हुई है। ब्याज मतलब कंपनियां जो लोन देती हैं तो उससे ब्याज मिलता है, तो उससे ज़्यादातर बैंक कमाती हैं। तो इससे इनको देखेंगे तो 73,000 करोड़ लगभग रुपए कमाई हुई है। तो ये जो है तो आप देखेंगे तो ये पिछले जो वित्त वर्ष था उसका, तो ये ईयरली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और तिमाही में लगभग 48,000 करोड़ रुपए के ब्याज के रूप में कमाई की थी पिछली बार। आप पिछली साल का देखेंगे, पिछली जो कि 2% उछाल हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है लगभग अन्य सोर्स से 16% का रिटर्न इन्होंने कमाया है। यह कमाई लगभग 10,000 करोड़ 668 रुपये की है यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया। और अगला देखेंगे कि
लोगों ने खूब जमा किए हैं पैसे, तो पैसे भी बैंक में बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं। लगभग आपको पैसे देखने को मिलेंगे तो तिमाही में करीब 238 करोड़ रुपए जमा किए हैं। जब लोग पैसे जमा करते हैं फिर कंपनियां क्या करती हैं, उसको लोगों को देती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये जमा किए हैं, जिसमें से लगभग 24 इस साल समान तिमाही में 24% ज़्यादा है, मतलब 24% ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे किया है। और लगभग आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट में 60 करोड़ रुपए, और जो करंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट जिसमें आप समझिए कोई लिमिट नहीं होता है, उसमें 27 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। और ग्रॉस एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो कि आपका क्या होता है, जैसे किसी ने लोन लिया और वो चुकता नहीं कर रहा है, तो आपका तो पैसा गया बैंक का, तो उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए मतलब कि वो आपका जो एसेट है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है कंपनी के लिए। इसमें ग्रॉस एनपीए में, अब ग्रॉस एनपीए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए पहले 100 रुपये एनपीए था और अब बढ़ के जाके मतलब कि 110 हो गया, तो ये आपका 10 रुपये जो है ये ग्रॉस एनपीए मतलब नया एनपीए जुड़ रहा है। तो ये एनपीए में भी देखेंगे जून में वृद्धि हुई है, तो लगभग 1.33% की वृद्धि हुई है, जो कि मार्च तिमाही में 1.24 थी। तो एनपीए जो आप देखने को मिलेगा 16, 17, 18 में थे, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। एनपीए बहुत कम हो गया है सभी बैंकों का। एनपीए के कम होने की ही वजह से आप देखेंगे कि सारी बैंक प्रॉफिटेबल हो चुकी है। नहीं तो गवर्नमेंट तो सारे बैंकों को बेच रही थी, बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया गया। एसबीआई में देखेंगे बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ राजस्थान, 13-14 बैंक को मिला के फिर एसबीआई को एक बैंक बनाया गया। बैंक की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो लोगों को मतलब लोग जो पैसा थे लेके वो चुकता नहीं कर रहे थे। और फिर पिछले तिमाही में देखने को मिलेगा, उसके पिछले तिमाही में 1.17, तो एनपीए बढ़ा है, मतलब ग्रॉस एनपीए। और आरओई होता है रिटर्न, मतलब कि एसेट पे इनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि वृद्धि हुई है। तो ले देके समझिए कंपनी प्रॉफिटेबल है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है। कंपनी हमेशा हर एक तिमाही में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ईयरली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो ये सब फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इन्वेस्ट करने का जो भी समझिए कि जिसको पैसे अपने नहीं डुबाने हैं, रिस्क नहीं लेने हैं, तो ये सब स्टॉक को चूज कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी आप देखेंगे तो वो रुकी रहती है, तो ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं चलेगी। जब एक बार चलना वो शुरू हो जाएगी तो फिर रुकती नहीं है। तो आपको मूवमेंट देखना है, एक बार ये कंपनी चलना शुरू हो जाए, क्योंकि इसने पिछले बार में देखेंगे कि हमेशा से इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है कि अब ये कंपनी क्या है कि स्टेबल हो रही है। स्टेबल मतलब कि रुकी हुई है, फिर एक बार चलना शुरू होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, आप बहुत ज़्यादा चढ़ लिए पहाड़ में, तो फिर कुछ देर रुक के इंतज़ार करते हैं, आराम करते हैं, तो स्टॉक भी कंसोलिडेट होता है देखेंगे इसी रेंज में, फिर जाके एक बार ब्रेकआउट मिलता है तो फिर चलना शुरू होता है। तो वैसे ही स्टॉक में मूवमेंट होती है। लेकिन जब स्टॉक रुका रहता है तो लोग पोजीशन बनाते रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, बड़े इन्वेस्टर पोजीशन बनाते रहते हैं, और फिर बाद में स्टॉक जब चलना शुरू होता है तब देखेंगे रिटेलर आते हैं और रिटेलर झुक जाते हैं, उसको ऊपर लेके जाना शुरू कर देते हैं। तो ये चलते रहता है स्टॉक मार्केट में, आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।